हर ग्रह के हमें दो पहलुओं को हमेशा समझना है। एक जो हमें बंधन में डालता है और एक जो इस बंधन से मुक्त करवा करके मोक्ष की ओर ले जाता है। तो यही है ग्रहों के विविध राशि में बैठने का भेद। ग्रह किसी एक राशि में बैठेगा तो वो भोग में लिप्त करवा देगा, और ग्रह वही किसी एक और राशि में बैठता है, किसी एक विशेष राशि में बैठता है तो वो भोग का त्याग करवा करके मोक्ष की ओर ले जाएगा। यही परिप्रेक्ष्य ग्रह की उच्च राशि और उससे विपरीत राशि में ग्रह के बैठने का सही समझ है। उच्च का ग्रह शुभ परिणाम देगा, नीच का ग्रह, जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ग्रह कोई नीच का बोलने में शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, तो वो इससे विपरीत राशि में बैठे तो वो अशुभ परिणाम देगा। इसके पीछे ऋषि मुनियों की वेद में शास्त्रोक्त समझ कुछ और थी। उच्च का ग्रह बंधन से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है, वहीं उसकी विपरीत राशि में बैठा ग्रह बंधन में बांध करके इसी जन्म मरण के चक्कर में हमें डालते रहता है। और यही है उच्च रश्मि बल कि ग्रह जितना अपने उच्चत्व की ओर जाता होगा उतना वो मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में बात करेगा, और वही ग्रह उच्चत्व के दूर उससे विपरीत राशि में जाता होगा तो ये बंधन में बांधने की बात करता है। ये भेद फलादेश में उपयोग अगर नहीं किया तो ग्रहों का सही परिप्रेक्ष्य, सही आकलन इस हम नहीं कर पाएंगे। देश काल की हम बात कर रहे हैं। देश काल यही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, कलयुग के परिप्रेक्ष्य में हमारी क्या कामनाएं हैं। हम देखते हैं कि 100 में से 100 लोग, हार्डली 1000 में से 1 या 2 लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो विविध कामनाओं की तृप्ति के अलावा की कुछ बात करते हैं जिसमें मोक्ष की बात आए। बाकी अमूमन हम अपने स्वार्थ की, काम की तृप्ति की ही बात करते हैं, जो हमें लगातार बंधन में बांधे रखने की बात होती है। तो ये परिप्रेक्ष्य हमें किसी भी ग्रह के विविध राशि में बैठ करके क्या परिणाम, उस कारकत्व, उन ग्रहों के कारकत्व में क्या बदलाव आएगा, ये सबसे पहला फलादेश में हमें ध्यान में रखना है।